जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं प्रतिष्ठाचार्य पंडित महेश कुमार जैन शास्त्री दीमापुर आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं जैन जगत की अद्भुत अलौकिक अप्रतिम ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता जानो और जीतो सीजन 2 जूनियर चैंप। बहुत ही अद्भुत अलौकिक ज्ञान से भरी हुई प्रतियोगिता चल रही है और आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं ज्ञान की नई नई बातें। इस ढंग से, इतनी सरलता से आपको लगता होगा इस प्रश्न का उत्तर हमें तो मालूम था, लेकिन ये पार्टिसिपेंट क्यों हड़बड़ा गया, इसको लाइफ लाइन लेने की क्या आवश्यकता थी। आइए आज एक नए प्रतिभागी के साथ में हमारे साथ में हैं कुमारी आर्ची, खंडवा मध्य प्रदेश से, 12वीं में है, कॉमर्स पढ़ती हैं। बड़ा मेहनत वाला विषय चुना है, हंसती हैं, सरल हैं, धर्म के प्रति रुचि है, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते। हमारी शुभकामनाएं। हम आज की प्रतियोगिता प्रारंभ करें और आरती से आप सबको मिलवाएं, उसके पहले मैं सभी साधु भगवंतों को नमोस्तु निवेदन करता हूं। आर्यका माता जी को वंदामि, एलक चुल्लक चुल्लिका जी को इच्छामि, मृत्युओं को वंदना, आप सभी महानुभावों को जय जिनेंद्र, नमस्कार, जोहार। लीजिए मिलते हैं आर्ची से। जय जिनेंद्र आर्ची। जय जिनेंद्र पंडित जी। कैसे हैं आप? मैं खंडवा से। आप यहाँ हॉट सीट पे आए हैं जानो और जीतो जूनियर चैंप में। आपने कितना स्वाध्याय किया है? मैंने स्वाध्याय किया है। अच्छा, कौन कौन से ग्रंथों का? मैंने अभी 24 थाना का थोड़ा बहुत स्वाध्याय किया था। अच्छा, अरे वाह। और तीर्थंकरों के बारे में स्वाध्याय किया था। फिर थोड़ा बहुत देवों के बारे में जाना और नरक गति, देवगति। चलो हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, इसमें देखेंगे, लेकिन हम बहुत तीव्रता से आपको साथ में पहले हम आपको इसके नियम और शर्तें बताना चाहते हैं। ध्यान से सुनना आरती, बहुत सरल है और हमारी ओर से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। बस एक उत्तर नहीं बताएंगे, बाकी प्रश्न पूरे बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? तो ध्यान से सुनिए हमारे नियम और शर्तों को। कार्यक्रम में कुल 4 चरण होंगे, जिसके प्रत्येक चरण में प्रतिभागी से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और संपूर्ण चरण में कुल 20 प्रश्न होंगे। पहले चरण का नाम पंच स्थावर होगा, जिसमें पहला प्रश्न पृथ्वी काय नामक, दूसरा जल काय, तीसरा अग्नि काय, चौथा वायु काय, 5वां प्रश्न वनस्पति काय होगा। इन प्रश्नों के उत्तर देने के बाद प्रतिभागी दूसरे चरण विकल्प त्रय में प्रवेश करेगा, जिसमें 6वां प्रश्न 2 इंद्रिय नामक होगा, 7वां त्रिइंद्रिय, 8वां 4 इंद्रिय, 9वां असंगी पंचेंद्रिय और 10वां प्रश्न संगी पंचेंद्रिय होगा। तीसरा चरण देवगति नामक होगा, जिसमें 11वां प्रश्न भवनवासी नामक होगा, 12वां प्रश्न व्यंतर, 13वां प्रश्न ज्योतिषी, 14वां प्रश्न कल्पवासी, 15वां प्रश्न ग्रैवेयक नामक होगा। इस चरण को पार करते ही प्रतिभागी मुमुक्षु कहलाने लगेगा और प्रतियोगिता के अंतिम एवं चौथे चरण में प्रवेश करेगा, जिसका 16वां प्रश्न नव अनुदिश नामक होगा, 17वां प्रश्न पंच अनुत्तर, 18वां प्रश्न चक्रवर्तीच्छ, 19वां प्रश्न तीर्थंकरेच्छु, 20वां एवं कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न मोक्षार्थी कहलाएगा एवं 1,11,000 रुपए की धनराशि अपने नाम करेगा। लेकिन आपको बता दें, पहले चरण में समय सीमा 1 मिनट होगी, यानी 60 सेकंड के अंदर ही प्रतिभागी को उत्तर देना अनिवार्य होगा। दूसरे चरण में प्रवेश करते ही उत्तर देने की यह सीमा समाप्त हो जाएगी। इस प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागी को कार्यक्रम में 4 जीवन रेखा दी जाएगी, जिसका प्रयोग वे समय आने पर कर सकेंगे। पहला द्विविकल्प, दूसरा प्रश्न परिवर्तन, तीसरा गार्डियन गाइडेंस, चौथा संजीवनी। द्विविकल्प जीवन रेखा का प्रयोग करने से कार्यक्रम के प्रश्न में से 2 गलत विकल्प हट जाएंगे। प्रश्न परिवर्तन जीवन रेखा के अंतर्गत जैन धर्म के अनुसार 8 विषयों में से वर्तमान प्रश्न का परिवर्तन कर सकते हैं। गार्डियन गाइडेंस जीवन रेखा के अंतर्गत यदि किसी प्रश्न पर उत्तर देने में प्रतिभागी को कठिनाई हो रही है, तो वो प्रतिभागी अपने साथ आए अपने गार्डियन को अपने सहयोग के लिए बुला सकते हैं। संजीवनी जीवन रेखा अंतिम जीवन रेखा है। ये विशेष जीवन रेखा है। संजीवनी जीवन रेखा का उपयोग करते ही बाकी की बची हुई अन्य जीवन रेखा प्रतियोगिता के शेष बचे हुए भाग के लिए निष्क्रिय हो जाएगी। संजीवनी जीवन रेखा का उपयोग आप कार्यक्रम में 3 बार कर सकते हैं, लेकिन इसमें गलत उत्तर देने पर आपसे पूछे गए प्रश्न की पुरस्कार राशि आपके द्वारा जीती गई राशि में से काट ली जाएगी और यदि राशि कम पड़ जाती है तो शेष राशि आपके नाम ऋण के रूप में अंकित होगी, जो आपके द्वारा दिए गए अगले प्रश्न के सही उत्तर पर विजित राशि में से जमा की जाएगी।
आप पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्योर नहीं होने पर इस जीवन रेखा का अधिकतम 3 बार उपयोग कर सकेंगे। तो ये है कार्यक्रम जानो और जीतो सीजन 2 जूनियर चैंप की रूपरेखा एवं शर्तें। प्रतियोगिता के दूसरे चरण में कभी भी 2 ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें कोई विकल्प नहीं होंगे। एक विजुअल होगा जिसका नाम होगा देखो, बूझो और बनाओ, जिसमें आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, उसे आपको पहचानना है। सही उत्तर देने पर आपको निर्धारित राशि प्राप्त होगी। इस प्रश्न के लिए आप जीवन रेखा उपयोग करने के लिए अधिकारी नहीं होंगे। दूसरे चरण में ही एक और विशेष प्रश्न होगा जिसका नाम होगा सुनो, सुनाओ और गुनगुनाओ। जैन धर्म के स्तुति, पाठ, पूजन आदि में से एक लाइन आपको सुनाई जाएगी। उसके आगे की लाइन निकटतम अंतरा तक आपको उत्तर स्वरूप सुनानी है। तो आरती आपको समझ में आ गई सारी शर्तें और नियम? जी पंडित प्रारंभ करें। जी। तो हमारी ओर से पहली सहायता आपको ये रहा प्रश्न। उत्तर आपको बताना है 11 समुद्रों वाला ये। भगवान शांतिनाथ की विमाता। आपके विकल्प हैं विकल्प का नंदा देवी, विकल्प खा सुनंदा देवी, विकल्प गा यशस्वती देवी और विकल्प घा ऐरा देवी। आपका समय प्रारंभ हो रहा है 60 सेकेंड। भगवान शांतिनाथ की विमाता, सौतेली माता। अगर आर्थिक संदेह होने पर जीवन रेखाएं शेष हैं चारों। द्विविकल्प, प्रश्न परिवर्तन, गार्जियन गाइडेंस और संजीवनी। ऐरा देवी तो उनकी माता थी, शांतिनाथ भगवान की। नंदा सुनंदा तो आर्ची घड़ी चली जा रही है। ग यशस्वती देवी। पक्का नियत कर दें। जी निर्णायक, नियत करें विकल्प गा यशस्वती देवी। बताएं क्या ये सही उत्तर? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पहला प्रश्न सही उत्तर दिया, 11 समुद्राएं जीत लिया। ये इसमें नंदा देवी और सुनंदा देवी, ऐसा कहते हैं भगवान शिवदेव की माता पत्नी थी। ये आवश्यक नहीं है कि ये नाम बाद में नहीं हो सकते। शांतिनाथ का जन्म बहुत बाद में हुआ, तो ये नाम हो सकते थे। ऐरा देवी उनकी माता थी जिन्होंने उनको जन्म दिया। बस्ती है सरस्वती, तो एक ऐसे ही नाम ये था, यही नाम एक ऐसा था कि जो क्लिक कर रहा था। आपने सही अनुमान लगाया, बहुत बढ़िया। 11 समुद्राएं जीत ली। भगवान शांतिनाथ के एक भाई भी था। अभी तक आपने सुना होगा तीर्थंकर के भाई नहीं होते, लेकिन भगवान शांतिनाथ के एक भाई था। ये हमारे साथ में जानो जीतो में आओगे ना तो बहुत सारी चीजें जानोगे आप। जिनके मन में ये भ्रम उत्पन्न हुआ है कि तीर्थंकर की माता दूसरे पुत्र को जन्म नहीं देती, एक पुत्र को जन्म देने के बाद में ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करती है, वो अपना भ्रम निकाल दीजिए। शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए। एक ही नहीं 2 माताएं ऐसी हुई इस चौथे काल में जिन्होंने पुत्रों को जन्म दिया। 2 पिता ऐसे हुए जिन्होंने पुत्रों को जन्म दिया, और एक माता ऐसी हुई जिन्होंने अनेक पुत्रों को जन्म दिया। शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं। इसका रहस्य जानना है तो हमारे सारे एपिसोड देखिएगा। वो किसी न किसी एपिसोड में हमारे द्वारा डिक्टेट किया जाएगा। ये अभी नहीं बता सकते, हो सकता है इसका प्रश्न आगे आने वाला हो, इसलिए नहीं बताएंगे। तो आर्ची आगे बढ़ेंगे। 2100 रुपयों वाला प्रश्न, दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है मनुष्य पर्याय में चारित्र धारण करने की कम से कम आयु। आपके विकल्प हैं विकल्प का 4 वर्ष, विकल्प खा 8 वर्ष, विकल्प गा 12 वर्ष और विकल्प घा 20 वर्ष। समय प्रारंभ है। इसका उत्तर है ख 8 वर्ष। इसका उत्तर है विकल्प खा 8 वर्ष। पक्का है? संदेह होने पर जीवन रेखा का उपयोग कीजिएगा। अगर आपको लगता है उत्तर सही है तो कोई बात नहीं है, अगर लगता है कि नहीं सही नहीं है तो जीवन रेखा का उपयोग कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं आर्ची कि आप हमारी सलाह माने ही, हमारी सलाह गलत भी हो सकती है।
हम तो गूगली फेंकते हैं। नहीं, 8 वर्ष। पक्का है? हाँ, चलो निर्णायक जी नियत करें विकल्प खा 8 वर्ष और बताएं कि क्या उत्तर सही है। जी आर्ची, वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 8 वर्ष सही उत्तर। आपने 2100 मुद्राएं जीती। 8 वर्ष में बच्चे अभिषेक भी करने लगते हैं। हार भी प्रथम बार 8 वर्ष की उम्र में दिया जाता है और 8 वर्ष की उम्र के बच्चे को दीक्षा भी दी जा सकती है। ऐसा दिगंबर मत की मान्यता है। श्वेतांबर मत में कम उम्र के बच्चों को भी दीक्षा दी जाती है, लेकिन दिगंबर मत में 8 वर्ष कम से कम, जब तक उपनीति संस्कार नहीं हो तब तक व्रत ग्रहण करने के उपयुक्त नहीं होता है, दीक्षा ग्रहण करने के उपयुक्त नहीं होता, अभिषेक करने के लिए उपयुक्त नहीं होता और आहार दान देने के लिए उपयुक्त नहीं होता, जब तक उपनीति संस्कार ना किया जाए। उपनीति संस्कार भगवत जिनसेन स्वामी कहते हैं आदि पुराण के 38वें अध्याय में, वहां इसका विषय लिया गया है। विभिन्न क्रियाओं को करते हैं, 53 क्रियाओं का वर्णन किया है। उसमें उन्होंने ये उपनीति नाम की क्रिया जो कही है 8 वर्ष में कही है, और यहां से उसका धर्म ध्यान शुरू होता है। यहां से एक बच्चे को जनेऊ पहनाया जाता है, तब जाकर के वो भगवान का अभिषेक करने के लिए तैयार होता है। जिन लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि जनेऊ का वर्णन हमारे शास्त्रों में नहीं है, वो अपने इस भ्रम को निकाल दें। पंथवाद, संतवाद, संघवाद, आमनायवाद, जो भी जितने भी वाद हैं वो वाद ही हैं। वादों से विवाद पैदा होता है, शास्त्रों से स्वाध्याय करने से मार्ग मिलता है। आचार्य भगवत जिनसेन स्वामी मूल संघ के आचार्य कहे जाते हैं। उन्होंने आदि पुराण के 38वें पर्व में इसका कथन किया है, 53 क्रियाओं का वर्णन करते हुए। बहुत बढ़िया कथन किए हैं, स्वाध्याय अवश्य कीजिएगा। यदि आप जनेऊ पहनते हैं तो आप सच्चे जैनी हैं। पहचान है जैनों की, जनेऊ कहलाता है। तो 8 वर्ष की उम्र में उपनीति संस्कार के बाद में ये संयम धारण करने की पात्रता आती है, और अगर योग्यता बहुत अधिक है तो मुनि दीक्षा भी ले सकते हैं। 8 वर्ष के एक बालक की कथा हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है। जब घानी में पेला गया 500 साधुओं को, उनमें से एक साधु 8 वर्ष के संघ के आचार्य उसकी वेदना को याद करके राग में पड़ गए, ध्यान से स्खलित हो गए, सर्वार सिद्धि गए। जबकि वो बालक अपने ध्यान में दृढ़ रहा। 8 वर्ष का बालक मोक्ष चला गया। 8 वर्ष की आयु में मुनि दीक्षा भी संभव है। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं 3100 मुद्राओं के लिए। तीसरा प्रश्न ये रहा। पंचम काल के प्रारंभ होने का पहला दिन। आपके विकल्प हैं श्रावण कृष्णा प्रतिपदा, विकल्प दूसरा भाद्रपद शुक्ला पंचमी, विकल्प गा चैत्र शुक्ला प्रतिपदा और विकल्प घा कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा। पंचम काल प्रारंभ होने का प्रथम दिवस। समय चल रहा है। अगर प्रश्न कठिन है, सहायता के लिए जीवन रेखा उपलब्ध है, लाइफलाइन ले सकते हो। द्विविकल्प, प्रश्न परिवर्तन, गार्जियन गाइडेंस और संजीवनी। क श्रावण कृष्ण प्रतिपदा। पक्का? जी पंडित जी। तो कोई संदेह नहीं है? नहीं पंडित जी। चलो नियत कर दें। जी पंडित जी। हाँ भाई निर्णायक जी, कृपया नियत करें विकल्प का श्रावण कृष्णा प्रतिपदा और बताएं कि क्या ये उत्तर सही है। जी बिल्कुल सही उत्तर।
बहुत सुंदर खेल रहे हो। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण गमन के बाद में कितना समय लगा? 3 साल और कुछ महीने थे। 6 महीने थे, 15 दिन थे। इतने समय बाद पंचम काल का प्रारंभ हुआ। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ। 15 दिन शुक्ल पक्ष बीत जाएगा, मतलब कृष्ण पक्ष प्रतिपदा आ ही जाएगी। 6 महीने जोड़ लो, श्रावण कृष्ण आ जाता है। ठीक है। हाँ, ये पूर्णमांत मास की चर्चा है। जहां अमावस्यांत चलता है वहां विषय दूसरा हो जाता है, लेकिन ये जो महीना है पूर्णमांत है। हमने जो चर्चा की है पूर्णमांत की है। गुजरात में अमांत मास चलता है, वहां का पंचांग वहां के हिसाब से देखा जाएगा, उसकी चर्चा वहां करेंगे, लेकिन यहां पूर्णमांत की चर्चा की जा रही है। बहुत बढ़िया खेल रहे हो। चौथा प्रश्न, बहुत तेजी से बढ़ेंगे हम। 4100 मुद्राओं के लिए आर्ची ये रहा। बड़े बड़े कानों वाले मनुष्य होते हैं। विकल्प का अंतर्द्वीपों में, विकल्प खा विदेश क्षेत्र में, विकल्प गा मिलेक्ष खंड में, और विकल्प घा कहीं नहीं होते। समय चल रहा है, समय तो चलने लगता है अपने आप। बड़े बड़े कानों वाले मनुष्य। ग मलेच्छ खंड में। आर्ची, हमारी फिर भी सलाह है, आप मानो मत मानो। अगर आपको प्रश्न कठिन लगे, आप जीवन रेखा का उपयोग कर सकते हो। आपकी चारों जीवन रेखाएं जीवंत हैं। द्विविकल्प, प्रश्न परिवर्तन, गार्जियन गाइडेंस और संजीवनी। यह आवश्यक नहीं हो कि हमारी सलाह उपयुक्त समय पर ही दी जाए, गलत समय पर भी दी जा सकती है। पंडित जी, मैं द्विविकल्प लेंगे, पक्का जी। निर्णायक जी, द्विविकल्प जीवन रेखा उपलब्ध करवाएं। दिए गए 4 विकल्पों में से 2 गलत विकल्प हटाए जाएं और एक सही और एक गलत विकल्प दिखाया जाए। आपके विकल्प हैं विकल्प का अंतर्द्वीपों में और विकल्प घा कहीं नहीं होते। देखो, समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क अंतर्द्वीपों में। पक्का जी पंडित जी। देख लो, आंसर गलत नहीं हो जाए। हमारी ओर से ऑप्शन सारे खुले हुए हैं। आपको जो अच्छा लगता है, जीवन रेखा लेना, जीवन रेखा, आप जो बोलोगे हम उसको फिक्स कर देंगे। बोलो, का घा, का घा। क अंतर्द्वीपों में। पक्का जी। निर्णायक जी, नियत करें विकल्प का अंतर्द्वीपों में। बताएं उत्तर सही या गलत। आर्ची, अगर आपने उत्तर घा चुना होता कि कहीं नहीं होते हैं, तो क्या होता? उत्तर गलत होता। ये बिल्कुल सही उत्तर है। ठंडी सांस आ गई। हाँ, तो आर्ची, आपने ये बड़े बड़े कानों वाले मनुष्य के विषय में सुना है? नहीं सुना पंडित जी। नहीं सुना ना? हमारे ये शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि ऐसे मनुष्य भी होते हैं, उनके कान इतने बड़े होते हैं, हाइट थोड़ी बहुत नहीं होती है, धनुषों में हाइट होती है, कोसों में, एक एक कोस ऊंचे हो सकते हैं। और उनका जो कान है इतना बड़ा होता है, एक कान इतना बड़ा होता है कि उसको बिछा लेते हैं, उसमें से लेट जाते हैं और दूसरे कान को ओढ़ लेते हैं। इतने बड़े बड़े कानों वाले मनुष्य भी होते हैं, लेकिन मिलेक्षण में नहीं होते। आर्यखंड में तो होते ही नहीं है, मिलेक्ष खंड में भी नहीं होते, विद्याधरों में भी नहीं होते।
और भोग भूमि में भी नहीं होते। अब कौन सी जगह बची? अब कुभोग भूमि बचती है। भोग भूमि में नहीं होते, आर्य क्षेत्रों में नहीं होते, मृक्षण्डों में नहीं होते। बचती है कुभोग भूमि, जहां कुदान करने से, खोटा दान करने से ये जीव मर करके उत्पन्न होता है। वहां खाने के लिए हरी हरी मुलायम मुलायम घास होती है, मकान नहीं होते, कपड़े नहीं होते, और शरीर भी अजीबोगरीब होता है। जैसे बताया ना, कान बड़े, एक कान बिछा लिया, एक कान ओढ़ लिया। वहां कल्प वृक्ष नहीं होते। भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं, लेकिन कुभोग भूमि में कल्प वृक्ष नहीं होते। तो किसी का मुंह घोड़े जैसा होता है, तो किसी का मुंह तोते जैसा होता है। पूंछ भी हो सकती है, सींग भी हो सकता है, नहीं भी हो सकते। जैसे अभी प्रेजेंट में आप लोगों को एलियन दिखाए जाते हैं ना, ड्रॉ करके, ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने जिसने एलियन का फोटो डिजाइन किया है, उसने कहीं ना कहीं हमारे कुभोग भूमि में वर्णित मनुष्यों का जो आकार है, सहनन है, उसको देख करके ये डिजाइन किया है, और हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह के मनुष्य होते हैं। और ये जो अंतर्द्वीप होते हैं, लवण समुद्र में भी पाए जाते हैं, कालोदय समुद्र में भी पाए जाते हैं, और जहां जो भारत ऐरावत क्षेत्र हैं, इनमें दिग्विजय करने के लिए चक्रवर्ती जाता है, तो विजय पर्वत की पूर्वी और पश्चिमी श्रेणी ये समुद्रों से मिलती है। तो वहां किनारे पर जो अंतर्द्वीप होते हैं, उन द्वीपों में ये कुभोग भूमि होती है, और वहां इस तरह के मनुष्य होते हैं। ठीक? जी पंडित जी। समझ में आया? जी पंडित जी। हाँ, ऐसी अद्भुत जानकारी। आपने तो अनुमान में जीत गया ना। ये तुक्का भी यहाँ काम आता है। ये जरूरी नहीं कि आपने पढ़ा हो, आपने सही अनुमान लगाया, इसको बोलते हैं तुक्का बिड़ाना। आपने सही अनुमान लगाया तो आप जीत सकते हो। इसलिए आईक्यू पावर आदमी का अच्छा होना चाहिए, नॉलेज अच्छा हो या नहीं हो, जानो और जीतो, जीत सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, 5100 मुद्राओं के लिए इस प्रतियोगिता का प्रश्न ये रहा आपके सामने। लेश्याएं होती हैं। विकल्प हैं 8, 6, 4, 2। पंडित जी ख 6। लेश्याएं 6 होती हैं, पक्का? जी पंडित जी। फिक्स कर दें। जी निर्णायक जी, नियत करें विकल्प खा 6, लेश्याएं 6 होती हैं। बिल्कुल सही उत्तर। आरती नाम बता सकते हो? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। पीत, पद्म और शुक्ल, कुल मिलाकर के 6 लेश्याएं। बिल्कुल सही। स्वाध्याय की आवश्यकता है। आर्ची ने अच्छा स्वाध्याय किया है। चुल्लिका श्री विस्मिता श्री माता जी के साथ में बड़ा स्नेह रखती हैं माता जी। बहुत अच्छा उच्च कोटि का ज्ञान है। उनके इस पुरुषार्थ के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत अनुमोदना इच्छामी। अगला प्रश्न 6100 मुद्राओं के लिए आर्ची ये रहा आपके सामने। अंग बाह्य श्रुत का ज्ञान होता है। विकल्प का आचार्य परमेष्ठी को, विकल्प खा साधु परमेष्ठी को, विकल्प गा उपाध्याय परमेष्ठी को, और विकल्प घा श्रुत केवली। पंडित जी मैं लाइफ लाइन लूंगी। लाइफ लाइन लेंगे। दूसरी जीवन रेखा का उपयोग करना चाहते हैं? हाँ बताइए, कौन सी जीवन रेखा लेंगे? आपने द्विविकल्प का उपयोग कर लिया है। प्रश्न परिवर्तन, गार्जियन गाइडेंस और संजीवनी। गार्जियन गाइडेंस। गार्जियन गाइडेंस। जी निर्णायक जी, आर्ची के गार्जियन को फोन लगाया जाए, उनको तकनीकी से जोड़ा जाए। आर्ची उनसे गाइडेंस लेना चाहती है। हमारे साथ में आर्ची की गार्जियन श्रीमती श्रद्धा जी जुड़ी हैं खंडवा से। श्रद्धा जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। श्रद्धा जी, आपकी भतीजी आर्ची हमारे साथ में जानो और जीतो की इस प्रश्न सीट पर बैठी हुई हैं, हॉट सीट पर बैठी हैं। इनको आपसे एक सहायता चाहिए। एक प्रश्न का उत्तर इनको नहीं आ रहा है,
अब आप आवाज सुनेंगी आर्ची की। आपके पास समय होगा उत्तर देने के लिए 60 सेकंड का। आर्ची, आपका समय प्रारंभ होता है अब। चाची, अंग बाह्य श्रुत का ज्ञान होता है आचार्य परमेष्टि को, साधु परमेष्टि को, उपाध्याय परमेष्टि को या श्रुत केवली को? अंग बाह्य। फोर्थ ऑप्शन श्रुत केवली को। फोर्थ ऑप्शन आएगा श्रुत केवली को। ठीक है चाची। आपकी चाची तो बिल्कुल श्योर है, आप क्या करेंगे? चाची के साथ जाऊंगी। चाची के साथ जाओगे? चाची खंडवा में हैं और आप यहाँ हमारे स्टूडियो में। अभी चाची की बात मानेंगे आप? ठीक। तो निर्णायक जी चाची की बात मान रही हैं, उनकी गाइडेंस को एक्सेप्ट कर रही हैं। आर्ची, कृपया नियत करें विकल्प घ श्रुत केवली। अंग बाह्य श्रुत का ज्ञान श्रुत केवली को होता है। इन जो दिए गए 4 विकल्प में से बताएं क्या ये सही उत्तर हो? जी बिल्कुल सही उत्तर। श्रद्धा जी बहुत बहुत धन्यवाद आर्ची की तरफ से मैं करता हूं आपको। आपने आर्ची को सही गाइड किया है और आपकी सहायता से उन्होंने 6100 मुद्राएं जीत ली हैं। अपना स्नेह आशीर्वाद आर्ची के ऊपर बनाए रखिएगा। जी हमारी श्रद्धा जी जो जुड़ी हुई हैं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, श्रद्धा जी के देवर आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी के संघ में मुनि श्री सुप्रभ सागर के नाम से दीक्षित हैं। धार्मिक परिवार है। हम उनके सुप्रभ सागर जी की इस दीक्षा की अनुमोदना करते हैं। आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपको ऐसा सौभाग्य मिला और आर्ची को भी शुभकामना देते हैं कि उन्होंने ऐसे परिवार के लोगों से संबंध बना रखे हैं। बहुत बहुत आभार श्रद्धा जी, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, नमस्कार। जय जिनेन्द्र। तो दूसरे चरण का ये पहला प्रश्न था। 6वां प्रश्न आर्ची, आपने सही उत्तर दिया। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। 7100 मुद्राओं के लिए तीसरा अगला प्रश्न ये रहा। 7100 मुद्राओं के लिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। समौसरण की पहली कटनी पर स्थित होता है। विकल्प का शंख, विकल्प खा ध्वजा, विकल्प ग चंवर, विकल्प घा धर्मचक्र। समोसर में गए हो आप? नहीं गए, मैं भी नहीं गया। कोई टेंशन नहीं, अभी पंचम काल में यहां समोसरण है ही नहीं, कैसे जाएंगे? समोसरण में जो कटनियां होती हैं वो श्री मंडप में होती हैं, जिसमें भगवान विराजते हैं। 3 कटनी के ऊपर में कमलासन होता है। कमलासन पर श्री जी विराजते हैं, इसलिए उसको श्री मंडप कहते हैं। श्री मंडप में कटनी होती है, उसमें पहली कटनी पर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो आर्ची क्या करना है बताएं। समय की अपनी मर्यादा भी है, हम ये नहीं बोल रहे हैं आप कितना देर सोच सकते हो, लेकिन मैं लाइफलाइन लूंगी पंडित जी। लाइफलाइन लेंगे। आपके पास 2 जीवन रेखाएं बची हुई हैं, प्रश्न परिवर्तन और संजीवनी। कौन सी लेंगे? प्रश्न परिवर्तन। प्रश्न परिवर्तन पक्का? जी पंडित जी। निर्णायक जी, आर्ची तीसरी जीवन रेखा का उपयोग करना चाहते हैं, जिसका नाम है प्रश्न परिवर्तन। कृपया इसकी जगह एक नया प्रश्न उपस्थित किया जाए। ये रहा प्रश्न आर्ची, आपकी स्क्रीन पर है। मौजी पहनी जाती है। आपके विकल्प हैं विकल्प का गले में, विकल्प खा हाथ में, विकल्प गा कमर में, विकल्प घा पैर में। विकल्प घ पैर में। मौजी। मुझे अब हमारे शब्दों को ध्यान से सुनना आप। मौजी गले में, हाथ में, कमर में और पैर में। आप कह रहे हैं पैर में पहनी जाती है, पक्का कर दें? जी पंडित। अगर उत्तर गलत हुआ तो आप मात्र 5000 मुद्राएं जीत के जाएंगी, 5100, और प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगी। अभी आपके पास में एक जीवन रेखा बाकी है, संजीवनी। आप चाहें तो संजीवनी का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने संजीवनी का उपयोग किया तो आप सही उत्तर देने पर 7100 मुद्राएं जीतेंगी।
और उत्तर गलत होने पर आपके ऊपर में 1000 लोन होगा, लेकिन प्रतियोगिता में आप बनी रहेंगे। नहीं पंडित जी, घ पैर में। पक्का जी? निर्णायक जी नियत करें विकल्प घा पैर में और बताएं कि क्या ये उत्तर सही है। आर्ची, आपने अभी मोजी के विषय में सुना नहीं सुना? मोजे, आप मोजे समझ रही हैं, ये मोजे नहीं है। एक संस्कार होता है, मोजी बंधन किया जाता है, उसमें 8 वर्ष की उम्र में होता है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा की थी उपनीति संस्कार की। उपनीति संस्कार में गले में जनेऊ पहनाया जाता है और कमर में मोजी। यदि बच्चा दीक्षा नहीं लेता है तो उसके कमर में मोजी बांधी जाती है, उसको बोलते हैं मोजी बंधन। ये कुशाकी होती है। बाद में लोगों के, अमीर लोगों के घरों में कुशाकी मोजी बांधना बच्चे के लिए कठिन हो गया, गढ़ने लगी, तो उसके लिए धागे की बनाई जाने लगी, रेशमी धागे की बनाई जाने लगी। कमर में काला धागा बांध देते हैं, छेद किया हुआ तांबे का सिक्का पहना देते हैं साथ में। ये मोजी बंधन कहलाता है। इसको कंदौरा भी कहते हैं। भगवान नेमिनाथ कमर में कंदौरा पहनते थे। कृष्ण भगवान भी कंदौरा पहनते थे। वैदिक मत में कृष्ण और श्री राम जी, श्री कृष्ण जी दोनों की कमर में कंदौरा बांधा गया था। ऐसे ही भगवान नेमिनाथ के भी कंदौरा बांधा गया। इसी को मोजी बंधन कहते हैं। तो आपका ये उत्तर है जो दिया है आपने उत्तर पैर में, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है कमर में। मोजी बंधन कमर में होता है। मोजी शब्द ही पहली बार ऐसा सुना। हाँ, बस यही बात है, आपने पहली बार सुना। जबकि 8 वर्ष की उम्र में ये पहनना था। आपके भैया को ही पहनना था, आपको ही पहनना था। लड़कियों को मोजी पहनाई जाती है, जनेऊ नहीं पहनाया जाता। पहनाया भी होगा लेकिन संस्कार पूर्वक नहीं पहनाया होगा। मम्मी पापा ने पहनाया होगा, छोटी सी उम्र रहती है पहना देते हैं, लेकिन संस्कार पूर्वक नहीं पहनाते आजकल। संस्कारों का अभाव, जिसकी विधि होती है, हवन किया जाता है, मंत्रोच्चार किया जाता है, वो नहीं करते। जबकि ये तो बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए कि आज हमारे यहाँ मोजी बंधन संस्कार है, आज हमारे यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार है। जैसे नामकरण संस्कार होता है, जिन घरों में नामकरण संस्कार होता है उन घरों में होता है। अब जिनका नहीं होता है वो अपने बच्चे, आवश्यक नहीं है कि उनके बच्चे कुल के नाम को उज्जवल ही करें। इसलिए नामकरण संस्कार कि हमारा बच्चा अपना नाम, अपने कुल का नाम, अपने पिता का नाम उज्जवल करे, रोशन करे, उसके लिए नामकरण संस्कार किया जाता है। धर्म के मार्ग पर चले उसके लिए मोजी बंधन, यज्ञोपवीत आदि संस्कार किए जाते हैं। करना चाहिए, विधि पूर्वक करना चाहिए, हवन पूर्वक करना चाहिए। जैसा भगवत जिनसेन स्वामी ने आदिनाथ पुराण के 41वें अध्याय में, 38वें अध्याय में कहा है, 38वां पर्व संस्कारों की बात। हम आर्ची पिछले प्रश्न की ओर चलेंगे, जिसका उत्तर आपने नहीं दिया, परिवर्तन किया। उस प्रश्न को देखते हैं। समोसरण की पहली कटनी पर स्थित होता है। शंख, ध्वजा, चंवर, धर्म चक्र। अगर आपसे चुनने को कहें तो क्या चुनेंगे आप? घ धर्म चक्र। घा धर्म चक्र। बताएं निर्णायक जी, क्या ये उत्तर सही? बिल्कुल सही उत्तर। बताइए, अगर आपने पहले चुन लिया होता तो खेल ही न रहे होते। ये सही उत्तर था। 41वें अध्याय में भगवत जिनसेन स्वामी ने आज पुराण के 41वें अध्याय 41वें पर्व में इस बात को लिखा है। चक्रवर्ती भरत दिग्विजय करने के बाद में, बाहुबली को पराजित करने के बाद में, ब्राह्मण वर्ण की स्थापना करने के बाद में जब समोसरण में गए
तो उन्होंने सबसे पहले धर्म चक्र, पहली कटनी पर स्थित धर्म चक्र की पूजा की। ऐसा कथन भगवत जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में कहा है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि उन्होंने धर्म चक्र की पूजा की। यह कथन किया है भगवत जिनसेन स्वामी ने, मतलब कि धर्म चक्र की पूजा हो सकती है, करनी चाहिए। समोसरण में भरत चक्रवर्ती करते हैं, भगवत जिनसेन स्वामी लिखते हैं, मूल पंथ, मूल संगामनाय के मुख्य आचार्य कहे जाने वाले आचार्य भगवत जिनसेन स्वामी इस बात को लिख रहे हैं आदि पुराण में। मतलब ये चीज अब नहीं रही कि एकमात्र जिनालय और जिन प्रतिमा ही अचेतन पूज्य हैं, धर्म चक्र भी पूज्य है, धर्म की ध्वजा पूज्य है। अगले श्लोक में लिखा है उन्होंने, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्वाध्याय कीजिएगा, पंथवादियों की बातों में मत आइए, समाज को विभाजित मत होने दीजिए। धर्म जितना सरल है उतना कुछ भी सरल नहीं है। जानकारों ने इस धर्म को, धर्म की क्रियाओं को आडंबर से जोड़ दिया, कठिन बना दिया। धर्म इतना कठिन है नहीं। स्वाध्याय कीजिए, धर्म के सच्चे मार्ग पर चलिए सहजता से। धर्म नाम है स्वभाव का, धर्म नाम है प्रकृति का। ये प्रकृति है, स्वभाव है। बत्तु साहबो धम्मो, आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, मूल संघ के प्रधान आचार्य माने जाते हैं। कहते हैं बत्तु साहबो धम्मो, कितना सरल है। धर्म को कठिन मत बनने दीजिए। जो कठिनता पैदा करे उनसे हाथ जोड़िए, प्रभु सरल रहने दो। श्रावक हो या कोई हो, जानकार हो या अनजान हो, उसको कहो प्रभु सरल रहने दो, धर्म इतना कठिन नहीं है। हमारे साथ में आर्ची खंडवा से बढ़िया खेल रही थी, और अगर इन्होंने उस उत्तर का, इस प्रश्न का पहले उत्तर दे दिया होता तो 7,100 मुद्राएं जीत रही होती, आगे खेल रही होती। कोई बात नहीं, प्रश्न परिवर्तन जीवन रेखा ली, 3 जीवन रेखाएं इन्होंने पूरी कर ली। उत्तर गलत हो गया, इसलिए पहले चरण की उत्कृष्ट राशि 5,100 मुद्राएं यहां से जीत करके जाएंगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आर्ची के लिए, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बढ़िया खेले, विश्वास के साथ में, दृढ़ता के साथ। तो आर्ची खंडवा मध्य प्रदेश से खेल रही थी, बढ़िया खेली, और जरा सा विश्वास खो दिया अपने ऊपर में, आउट हो गई। आपके लिए अभी ज्ञान का पिटारा, ज्ञान का खजाना बाकी है, कहीं मत जाइएगा। हम बहुत शीघ्र उपस्थित होते हैं एक नए प्रतिभागी के साथ में। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं प्रतिष्ठाचार्य पंडित महेश कुमार जैन शास्त्री, दीमापुर, आज पुनः उपस्थित हूं जैन जगत की अद्भुत, अलौकिक, अप्रतिम ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता जानो और जीतो सीजन 2 जूनियर चैंप लेकर के। आज हमारे साथ में देश की प्रसिद्ध नगरी, ताज नगरी आगरा से मार्मिक जैन हमारे साथ में। छोटी सी उम्र है, मात्र 9 वर्ष की, पढ़ते कम हैं, खेलते ज्यादा हैं। खेलना भी चाहिए, अगर खेलोगे कूदोगे शरीर स्वस्थ रहेगा, अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। इसलिए खेल शरीर की सेहत के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। पढ़ते भी अच्छा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं मार्मिक जी? 4th में पढ़ते हैं। हम मिलते हैं, आइए मार्मिक जी से मिलाते हैं। मार्मिक, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो आप क्लास 4th में पढ़ते हैं, आगरा में ही पढ़ते हैं? आगरा में ही रहते भी हैं? आगरा में रहते भी हैं और आगरा में पढ़ते भी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रहते कहीं और हैं और पढ़ते कहीं और हैं। आपने ऐसे लोगों को देखा है? कौन है? आपके परिचय में कोई है? कौन है? मेरे भैया। अच्छा, आपके भैया रहते कहाँ हैं? रहते अलवर में। अच्छा, पढ़ने आगरा आते हैं? हाँ। पढ़ने जयपुर टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में है। अच्छा, पढ़ने जयपुर जाते हैं, डेली जाते हैं? रहते ही हैं, वहाँ पे हॉस्टल है उनका। अच्छा, हॉस्टल में रहते हैं, तो वो तो वहीं रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं। लेकिन आप तो बोलो कि नहीं, वो रहते कहीं और हैं, पढ़ते कहीं और हैं। कहाँ रहते हैं? अलवर। अलवर में रहते हैं और पढ़ते जयपुर में हैं।
तो डेली पढ़ने जाते हैं? नहीं जाते हैं। जयपुर में ही रहते हैं, जयपुर में ही पढ़ते हैं। मार्मिक ऐसा ही होता है, जो जहां रहता है वही पढ़ता है। अभी आप आगरा में रह रहे हो तो आगरा में पढ़ते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कुछ बच्चे आपके ग्वालियर में रहते होंगे, आगरा पढ़ने आते होंगे, या आगरा में रहते होंगे, ग्वालियर पढ़ने जाते होंगे, जो नियर बाई अपने बहुत पास में कोई बड़ा स्कूल कॉलेज होता है, तो वहां बच्चे, उनकी पेरेंट्स उनको एडमिशन दिलवा देते हैं और वहां पढ़ने जाते हैं। लेकिन आप बहुत लकी हैं, आप आगरा में रहते हैं और आगरा में पढ़ते हैं। ये मार्मिक जी, नाम मार्मिक है, बातें भी मार्मिक ही करते हैं। इनके कजिन टोडरमल स्मारक में पढ़ते हैं। क्या नाम है मार्मिक उनका? दिव्यांश जैन। दिव्यांश जैन। इस देश की नामी ग्रामी संस्था है जहां विद्वानों का उद्भव होता है। शास्त्रों के व्यवस्थित स्वाध्याय की परंपरा है वहां। जो कुछ भी लिखा है वो पढ़ाया जाता है। मान्यताएं किसी की कुछ भी हो, लेकिन धर्म का आधार दिगंबर जैन आचार्यों के द्वारा प्रणीत जो शास्त्र हैं वही है। मार्मिक इस प्रतियोगिता की कुछ शर्तों को, कुछ नियमों को हम आपको बताना चाहेंगे। बताएं आपको? ध्यान से सुनना, ठीक है? ओके। कार्यक्रम में कुल 4 चरण होंगे, जिसके प्रत्येक चरण में प्रतिभागी से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और संपूर्ण चरण में कुल 20 प्रश्न होंगे। पहले चरण का नाम पंचस्थावर होगा, जिसमें पहला प्रश्न पृथ्वीकाय नामक, दूसरा जलकाय, तीसरा अग्निकाय, चौथा वायुकाय, 5वां प्रश्न वनस्पतिकाय होगा। इन प्रश्नों के उत्तर देने के बाद प्रतिभागी दूसरे चरण विकल्प त्रय में प्रवेश करेगा, जिसमें 6वां प्रश्न 2 इंद्रिय नामक होगा, 7वां त्रिइंद्रिय, 8वां 4 इंद्रिय, 9वां असंगी पंचेंद्रिय और 10वां प्रश्न संगी पंचेंद्रिय होगा। तीसरा चरण देवगति नामक होगा, जिसमें 11वां प्रश्न भवनवासी नामक होगा, 12वां प्रश्न व्यंतर, 13वां प्रश्न ज्योतिषी, 14वां प्रश्न कल्पवासी, 15वां प्रश्न ग्रैवेयक नामक होगा। इस चरण को पार करते ही प्रतिभागी मुमुक्षु कहलाने लगेगा और प्रतियोगिता के अंतिम एवं चौथे चरण में प्रवेश करेगा, जिसका 16वां प्रश्न नव अनुदिश नामक होगा, 17वां प्रश्न पंच अनुत्तर, 18वां प्रश्न चक्रवर्तीच्छ, 19वां प्रश्न तीर्थंकरेच्छु, 20वां एवं कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न मोक्षार्थी कहलाएगा एवं 1,11,000 रुपए की धनराशि अपने नाम करेगा। तो मार्मिक आपको समझ में आ गई सारी नियम, शर्तें और जीवन रेखाएं? मुंह से बोलना पड़ता है, आवाज सुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो कि लोग बोले कि नहीं, उसने हाँ नहीं बोला था और फिर भी बोल दिया था कि आ गया समझ में। समझ में आ गया? हाँ। तो शुरू करें? हाँ। पक्का? बिल्कुल तैयार। क्या क्या पढ़ के आए हो? तीर्थंकरों के माता पिता। तीर्थंकरों के माता पिता और उनकी जन्मस्थली 10 तीर्थंकरों तक। अच्छा, 10 तीर्थंकरों की जन्मस्थली और माता पिता भी उनके 10 के सबके माता पिता, ठीक। और तत्वासूत्र कितना? 7 अध्याय याद है। 7 अध्याय याद हैं आपको? अरे वाह, बहुत बढ़िया। मार्मिक को तत्वासूत्र के 7 अध्याय याद हैं 10 अध्याय में से। छोटी सी उम्र है। तो मार्मिक, हम अगली बार मिलेंगे आपके 10वें जन्मदिन पर। कब है आपका बर्थडे? 30 जुलाई। 30 जुलाई को। तो 30 जुलाई को आपको 10वां अध्याय याद होना चाहिए, ठीक। आपका बर्थडे मनाने हम लोग फिर आएंगे आपके घर में, ठीक है? चलो, तो और क्या याद है आपको? समय सार याद है? पूरा नहीं। हाँ, कितना? समय सार की 174 गाथाएं प्राकृत में। समय सार की 174 गाथाएं प्राकृत में और संस्कृत में। अच्छा, चलो एक गाथा हम आपसे बीच में पूछेंगे, ठीक है ना?
हमको कंप्लीट करके बताना आप। मार्मिक कराटे में ग्रीन बेल्ट होल्डर है और स्केटिंग में यूपी में स्टेट लेवल पर खेल चुका है। छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां होती हैं और ये हमारे देश और समाज के गौरव हैं। ये बच्चे जो अपनी बाल सुलभ चेष्टाओं में रह करके निरंतर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आपके घरों में भी होंगे, हमारे घरों में भी होंगे, जो मोबाइल पर रील चलाने में लगे रहते हैं, खेलने में, कूदने में, रोने में, बदमाशी करने में। लेकिन ये बालक जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मार्मिक, इसकी हर बात मार्मिक है। इतनी छोटी सी उम्र में ग्रीन बेल्ट ले लेना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, तत्वार सूत्र के 7 अध्याय और 174 गाथाएं समय सार की। सहज नहीं है याद करना। बहुत सारे और भी निश्चित ही गुण इसमें भरे होंगे और इसके माता पिता निरंतर इसको आगे बढ़ाने में धर्म के क्षेत्र में अपना पुरुषार्थ करेंगे। हमारा ये जो मार्मिक है, इसको धोती बांधना आता है। हमने जब इसको पूछा कि हम आप धोती मंगवाते हैं और आपको पहन के दिखाना पड़ेगा, तो बोला कोई बात नहीं, मैं सिली सिलाई भी पहन लेता हूं और बांधना भी मुझे आता है। ये जो धार्मिक संस्कार है, हमारी संस्कृति के प्रति, हमारे धर्म के प्रति जो उस बच्चों में रुचि जगाई जाती है, ये माता पिता के द्वारा जगाई जाती है। मार्मिक, ये आपके सामने कुछ रखा हुआ है, क्या चीज है ये? सीनरी है। सीनरी है। तो यहां आपने क्यों रखी है? आपके लिए। हमारे लिए? तो आपने वहां क्यों रखी? आपको हमको देना चाहिए ना। आप हमको देंगे फिर वापस थोड़ी लेंगे, या यहीं छोड़ के जाएंगे? देंगे। लाओ दो। ये देखिए, छोटा सा बालक हमारे लिए, ये मेरे लिए है, पक्का मैं घर ले जाऊंगा। ये एक छोटी सी प्यारी सी सीनरी लेकर के आया है। हम इस बच्चे का और इसके पेरेंट्स का, माता पिता का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मार्मिक, थैंक यू सो मच। इतनी सुंदर प्यारी सी सीनरी है, ये बैराग को उत्पन्न करने वाली। अवश्य देखिए और अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणा दीजिए कि वो कुछ करें, समझें और जीवन में कर्म क्षेत्र में भी आगे बढ़ें, तो धर्म क्षेत्र को ना भूलें, निरंतर आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद मार्मिक। एक बार आपको पुनः इसको हम अपने घर में लगाएंगे और याद रखेंगे कि हमारे शो में जानो और जीतो की जूनियर चैंप में एक मार्मिक लड़का खेलने के लिए आया था, वो अच्छा खेला था। आप हमें हमेशा याद रहोगे। हम आपको इस स्क्रीन के माध्यम से, ये जो सीनरी आपने हमें दी है, उसके माध्यम से हम आपको हमेशा याद रखेंगे मार्मिक। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रतियोगिता में देखते हैं। तो प्रतियोगिता शुरू करते हैं। जैन जगत की अद्भुत अलौकिक अप्रतिम ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता जानो और जीतो सीजन 2 जूनियर चैंप, हमारे साथ में मार्मिक जैन। इस प्रतियोगिता का प्रारंभ करते हैं मार्मिक। प्रथम प्रश्न 1100 रुपयों का, जिसका नाम है पृथ्वी का है। यह रहा आपकी स्क्रीन पर। मार्मिक प्रश्न है अहिंसा व्रत में प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम। आपके ऑप्शंस विकल्प ये रहे। विकल्प का रेवती रानी, विकल्प खा यमपाल चांडाल, विकल्प गा सुदर्शन सेठ, विकल्प गा सेठ धनदत्त। हाँ बोलो। यमपाल चांडाल। यमपाल चांडाल, वेरी स्पीडली। आपको मालूम है? पक्का, कंफर्म, नियत कर दें जी। निर्णायक जी, मार्मिक जैन के कॉन्फ्रेंस के साथ में नियत किया जाए यमपाल चांडाल। बताएं निर्णायक जी, क्या ये सही उत्तर है? अरे वाह, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही उत्तर। तो मार्मिक 1100 रुपये आप जीत रहे हो। आपको ये कहानी मालूम है यमपाल चांडाल की? सुनाओगे? यमपाल चांडाल था। हाँ। वो एक बार वन में जा रहा था। वन में जा रहा था जी। तो उसको एक मुनिराज के दर्शन हुए। हाँ हाँ। वो शिकारी था। अच्छा, शिकारी था वो।
तो महाराज जी के पास गया वो, उनको बड़ी विनय से नमस्ते किया। अच्छा। और फिर मुनिराज जी ने पूछा तुम कौवे का मांस खाते हो? अच्छा। तो उसने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला कि कौवे के मांस का तुम व्रत लो। अच्छा, आपको ये कहानी सुनाई किसने? टीवी पे सुनी थी। टीवी पर सुनी थी। तो मार्मिक आपकी जो कहानी है, ये कहानी जो है ना, बहुत मार्मिक कहानी है, लेकिन ये पुररवा भील की कहानी है। किसकी? पुररवा भील। ये पुररवा भील की कहानी है। और ये जो कहानी हमने आपसे पूछी है, इसका नाम है यमपाल चांडाल। आपको इसकी कहानी नहीं मालूम, डोंट वरी, बी हैप्पी, मुस्कुराते रहो, है ना। हमेशा क्या करना चाहिए? हंसते रहना चाहिए। और क्या करना? टेंशन नहीं लेने का। नहीं लेने का। क्या करने का? देने का। देने का। टेंशन दे दो। आपको नहीं मालूम, वो टेंशन आप हमारी वापस कर दो, ठीक है। हम आपको बताते हैं। एक यमपाल नाम का चांडाल था। तो यमपाल चांडाल एक नगर में रहता था, और मालूम उसका काम क्या था? लोगों को फांसी पर लटकाने का। क्या काम था? फांसी पे लटकाने। फांसी पे लटकाने का। और ऐसा होता था कि उसको जिसको भी फांसी पे लटकाता था ना, उसके शरीर पर जितना भी सोना चांदी हीरे जवाहरात रहते थे, वो सारे के सारे उस चांडाल को मिलते थे। एक दिन क्या हुआ कि किसी कारण से राजकुमार को सजाए मौत हुई, फांसी की सजा दी गई। किसको? राजकुमार को। यमपाल चांडाल ने एक नियम लिया हुआ था कि वो अष्टमी चतुर्दशी को किसी को फांसी पर नहीं टांगेगा। क्या नियम लिया था? अष्टमी चतुर्दशी पर किसी को फांसी पर नहीं टांगेगा। और उस दिन जब राजा के बेटे को, राजकुमार को फांसी हुई, तो उस दिन चतुर्दशी थी। अब सिपाही उसको बुलाने के लिए आए। राजा का आदेश था कि इसको आज ही फांसी पे टांगना है। तो सिपाही बुलाने के लिए आए, तो उसने, यमपाल ने बोल दिया, उसको मालूम चल गया था कि आज राजकुमार को फांसी होनी है, तो घर में छुप गया। और उसने अपनी पत्नी को बोल दिया कि बोल दो कि यमपाल घर में नहीं है, जिससे आज नहीं, हम कल फांसी टांग देंगे। लेकिन राजकुमार के शरीर पर जो राजसी ड्रेस होती है ना, बहुत कॉस्टली होती है। सोने के तारों से बुने हुए कपड़े होते हैं, चांदी के तारों से बुने हुए कपड़े होते हैं, और उसमें वो हीरे जवाहरात, लाल मोती, क्या क्या माणिक सब लगे होते, खूब चमकते हैं। बड़ा सारा मुकुट होता है सोने का बना हुआ, सब कुछ पहनते हैं। तो यमपाल की जो पत्नी थी ना, उसको लोभ आ गया कि अगर इसकी जगह किसी और को फांसी टांगने के लिए बोल दिया तो इतने सारे गहने दूसरे को मिलेंगे। तो जब सिपाही उसको बुलाने के लिए आए यमपाल को, तो उसने, यमपाल ने बोल दिया था कि बोल दो कि बाहर गए हैं। तो उसने सिपाहियों को इशारा किया कि बाहर गए हैं, बाहर गए। हाथ से इशारा कर दिया कि भीतर में है, और मुंह से बोलती रही कि बाहर गए। सिपाही यमपाल को पकड़ ले गए राजा के यहां। वो राजकुमार का गलती इतनी बड़ी थी कि राजा को बर्दाश्त नहीं था। बोले फांसी आज ही होनी। तो यमपाल ने मना कर दिया, बोले महाराज मेरे नियम है, मैं आज 14 है, मैं आज फांसी नहीं टांगूंगा। यमपाल ने क्या, उस राजा ने क्या किया, बोले इसको राजकुमार के साथ में यमपाल को बांध करके मगरमच्छों से भरे हुए तालाब में फेंक दो। फेंकवा दिया। अब क्या हुआ कि राजकुमार को तो मगरमच्छ खा गए, और यमपाल को जल देवता समुद्र उसमें तालाब में से प्रकट हुए, सोने के सिंहासन में बैठाया और ऊपर ले आए, और उनकी स्तुति की कि धन्य है तुम्हारा अहिंसा महामृत। ठीक है ना। तो यमपाल चांडाल वो था जिसने 14 के दिन एक जरा सी भी हिंसा का त्याग देवों से भी पूज्य बना सकता है। अब सोचिए, जिनके जीवन में अहिंसा व्रत हो या अहिंसा महाव्रत हो, वो त्रिलोक पूज्य क्यों ना हो। इसलिए भैया, यदि आप जरा भी कोई हिंसक वस्तु का सेवन करते हैं, चमड़े के बने हुए बेल्ट, पर्स, जूते रखते हैं, आज ही त्याग कीजिए।
आप लोकों में स्तुत्य हो जाएंगे, लोग आपकी पूजा करेंगे, देव लोग आपकी अर्चना करेंगे। यदि आप जरा भी मांस का व्यापार करते हैं, मांस सेवन करते हैं, निश्चित ही गति खोटी होने वाली है। तो मार्मिक समझ में आया यमपाल चांडाल की कहानी? तो कोई यहां आप लोग को बिंदास बोलने का, क्या बिंदास बोलने का, डरने का नहीं है। अपन यहां और कोई नहीं, हम है और आप है, या ये कंप्यूटर है। तो 2100 रुपयों के लिए अगला सवाल ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखो आप। प्रश्न है, छह ढाला ग्रंथ के लेखक का नाम आपको बताना है भाई। विकल्प हैं आपके का पंडित सदाशिवदास जी, विकल्प खा पंडित टोडरमल जी, विकल्प गा पंडित भूधरदास जी और विकल्प घा पंडित बुधजन जी। समय आपका शुरू हो गया। हाँ बताओ। पंडित सदाशिवदास जी। देखो मार्मिक, बातें मार्मिक करनी चाहिए, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको उत्तर नहीं मालूम है तो आपके पास में लाइफ लाइन है, द्विविकल्प प्रश्न परिवर्तन, गार्जियन गाइडेंस और संजीवनी। तो आपको लगता है उत्तर सही है तो कोई बात नहीं। अगर आपको जरा भी संदेह होना तो आप लाइफ लाइन, जीवन रेखा ले सकते हो। क्या करना है बताओ? सही है। सही है, पक्का नियत कर दें? नियत कर। फिक्स? फिक्स जी। निर्णायक जी, उत्तर को फिक्स किया जाए। मार्मिक जी कह रहे हैं पंडित सदाशिवदास जी। विकल्प का चुन रहे हैं, छह ढाला ग्रंथ का लेकर बताते हैं और बताएं कि क्या ये उत्तर सही है। मार्मिक, अगर आपने लाइफ लाइन ली होती ना तो कितना अच्छा होता, आप हमारे साथ में अभी खेल रहे होते। ये उत्तर गलत है। इसमें छह ढाला के लेखक हैं पंडित बुधजन जी। हमने आपसे बोला था लाइफ लाइन देख लो। फिर अच्छा चलो कोई बात नहीं, खेल में हार जीत तो होती रहती है। अच्छा खेले, बढ़िया बोले। आप तो हमें ये बताओ, सुध परिचिदानुभूता, ये गाथा आपको याद है? सुनाओ। सुध परिचिदानुभूता सर्वस्व विहकाम भोग बंध कहा, एयत्त शुभलंबो रवरीन सुलहो विहतस्य। बहुत बढ़िया। देखिए इस बालक को 170 ना 174, बाप रे बाप मैं भूल गया। 174 गाथाएं समय सार की याद हैं, अच्छे अच्छे विद्वानों को याद नहीं है। हम इस बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, भावना भाते हैं ये अपने जीवन में आगे बढ़े, भगवान जन्मदेव के बताए हुए मोक्ष मार्ग पर चले और शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करे। ऐसी मंगल भावना के साथ में, चूंकि प्रतियोगिता में नहीं आगे टिक पाया है इसलिए कोई बात नहीं, हम फिर मार्मिक कभी अगले टाइम में जब कंपटीशन शुरू करेंगे तो आपको फिर बुलाएंगे और फिर खेलेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। तो महानुभाव, कहीं मत जाइएगा। बालक में कॉन्फिडेंस बहुत था और ज्ञान में कोई कमी नहीं थी, लेकिन स्थिति कभी ऐसी बनती है, अति उत्साह में लिया गया निर्णय हमें अनेक बार नुकसान भी उठाने को बाध्य कर देता है। मार्मिक बहुत अच्छा खेले और मार्मिक की हर बात मार्मिक है। हम अभी यहां विराम लेते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए प्रतिभागी के साथ में। देखते रहिए आदना टीवी।